आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आपको क्या होंगे भाई एग्जाम से रिलेटेड आपके क्या होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की प्रैक्टिस क्वेश्चन की हमारी कौन सी क्लास होगी? अभी सेकंड क्लास होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए आपको बोला है सी वॉज लाइक टू डू वट एवर सी लाइक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, आपकी तीन चीजें होती हैं भाई। एक तो आपका पार्टिसिपल होता है, एक जीरन होता है और एक आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लासेज में बताया हुआ है। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रूल बताते हुए चलेंगे, वरना क्लास का हमारी क्या हो जाएगी भाई, लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो रूल आपको होंगे भाई। तो आपको पता है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर लेट आ जाए आपको, ठीक है, अगर आपको कभी भी लेट दिख जाए सेंटेंस में, तो लेट के बाद हमेशा क्या यूज होता है? आफ्टर लेट। लिख देता हूँ भाई, क्या आएगा भाई? आपका आएगा आफ्टर लेट। आफ्टर लेट क्या यूज होता है? आफ्टर आता आपका बेयर इंफिनिटी। बेयर इंफिनिटी मैंने क्या बताया आपको? आफ्टर लेट के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई? आपका बेयर इंफिनिटी यूज करते हैं। और आपका बेयर इंफिनिटी क्या होता है? विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मैंने क्या बताया कि अगर आप कभी भी आपको सेंटेंस में लेट दिख जाए तो उसके बाद क्या होता है? हमेशा क्या यूज होता है? बेयर इन्फिनिटी यूज होता है। तो आपका बेयर इन्फिनिटी होता क्या है? बेयर इन्फिनिटी आपका विदाउट टू होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने देखा भाई यहाँ पर लेट आ रहा है, अब यहाँ पर कितना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी क्या आपका इन्फिनिटी है। कौन सा? प्रेजेंट इन्फिनिटी है भाई। तो आपको पता है लेट के बाद क्या आता है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या नहीं आता? विदाउट टू। यानी आपका करना पड़ेगा, इस लेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आपका ये जो टू है ये आपका डिलीट हो जाएगा, और डू ऑलरेडी क्या फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ ठीक हो जाएगी। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा सी वॉज लेट डू वॉट एवर सी लाइक, यानी वह कर सकती थी जो वह पसंद करती है। तो क्या बताया मैंने कि आपको लेट के बाद हमेशा क्या यूज करना है? बेयर इन्फिनिटी। और बेयर इन्फिनिटी क्या होता है आपका? विदाउट टू, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें आ जाएगा ही इज अंडरस्टूड टू लीव इंडिया फॉर गुड लास्ट ईयर, यानी वो क्या वह कहना चाह रहा है कि वह समझ गई है कि उसके इंडिया छोड़ना क्या रहा? लास्ट ईयर अच्छा रहा। क्या कह रहा? यानी उसको समझ आ रहा है कि इंडिया छोड़ना क्या रहा? उसके लिए अच्छा साबित हुआ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ टू लीव दिया हुआ है, क्योंकि हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के यूज कर रहे हैं, तो आप ज्यादातर क्या करेंगे? उस पर ही ध्यान देंगे। तो मैंने बताया एक होता आपका प्रेजेंट इन्फिनिटी होता है भाई, एक का आपका प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी होता है, एक आपका क्या होता है भाई? कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटी होता है, और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है आपका इन्फिनिटी होता है। किसका कहाँ यूज होता है? यानी एक प्रेजेंट इन्फिनिटी, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटी, एक कब कब यूज होते हैं? यानी जब आएगा जब काम होना है, यानी काम होना है या था। अब यहां ये काम हो चुका है, काम हो चुका है, या स्लैश आएगा था। अब यह है काम चल रहा है, काम चल रहा है, और यह आएगा इसमें भी आएगा काम चल रहा है, चल रहा है, प्लस टाइम एक्सप्रेशन आता है इसके साथ। टाइम एक्सप्रेशन किसके बाद आता है? सिंस या फॉर के बाद दिया होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है ना। यहाँ मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना क्या हो जाएगी हमारी क्लास, क्या हो जाएगी भाई, लंबी हो जाएगी, ठीक है। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों क्या है, मैं सारे रूल बताऊंगे, उसे आप क्या करें, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम उन्हें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इन्फिनिटी का यूज हम क्या करते हैं हमें? तो ये आता है, इनकी फॉर्म भी बता देना आपको। एक्टिव म्यूजिक या तो आती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस या आती है आपकी टू बी प्लस थर्ड फॉर्म,
ठीक है। या तो आता है टू हैव, थर्ड फॉर्म आती है आपकी, और यह आता है टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, ये आता है, ये आपका आता है भाई एक्टिव में, और ये चीज आपकी आती है पैसिव में। तो आपको मैंने बताया भाई अभी ये यही रखनी, वरना क्या जाएगी सारी क्लास लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बोला, आप इससे समझ में आएगी। तो आपको ही अंडरस्टूड टू लीव इंडिया फॉर गुड लास्ट ईयर, यानी उसके लिए क्या रहा, इंडिया पिछले साल इंडिया छोड़ना क्या रहा भाई अच्छा रहा। तो आप मुझे बताइए अब काम होना है छोड़ने का, या काम हो चुका है। यानी उसने कहा कि वह समझ रही है कि उसका इंडिया छोड़ना क्या रहा, अच्छा रहा। यानी क्या करा, अब वो इंडिया से क्या करे भाई, जा चुकी है। जब वो इंडिया से जा चुकी है तो आपको पता है भाई ना तो काम ये होएगा ना ये होएगा, इन दोनों में से होएगा। अब काम होना तो है नहीं छोड़ने का, या होना था। इसका मतलब है काम आपका जो है हो चुका है, या हो चुका था, यानी उसका काम जो है जाने का हो चुका है। तो आपको पता लग गया वो सेंटेंस किस में बनेगा भाई, आपका सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट इंफिनिटिव में भाई। अब आपको पता है सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो आपकी यूज होती है भाई टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव में है तो आपका यूज होता है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सेंटेंस एक्टिव में है क्योंकि काम किसके द्वारा होना था भाई, ही के द्वारा, और छोड़कर कौन गया है भाई, ही गया है, यानी सेंटेंस आपका एक्टिव में है। तो आपको पता लग गया जो आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, यानी क्या दिया आपको प्रेजेंट इंफिनिटी दिया है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो जाएगा। और आपको किस में बनाना है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट इंफिनिटी में, क्योंकि काम जो है हो चुका है, वो इंडिया से जा चुका है। तो एक्टिव है तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, टू हैव, अब लीव फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म कितनी आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी। तो आपका ये बन जाएगा ही इज अंडरस्टूड टू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड लास्ट ईयर। तो मैंने आपको सारी चीज बता दी, जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने जो नॉन फाइनाइट वर्ब के कर रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन करे, उसमें भी सारे रूल मैं आपको बताता चला हूँ, जिससे आपको क्या हो जाए क्विक रिवीजन होता हुआ चले। ठीक है ना। तो आपको पता लगे जब प्रेजेंट इंफिनिटी का यूज हम कब करते हैं, जब काम होना है या होना था। प्रेजेंट परफेक्ट इंफिनिटी का यूज हम कब करते हैं, जब काम हो चुका है, हो चुका था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस काम इंफिनिटी का यूज कब करते हैं, जब काम चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटी का यूज हम कब करते हैं, जब काम चल रहा है, लेकिन उसमें टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है। और टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंस या फॉर के बाद दिया होता है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी हल्का सा डाउट हो तो वो पूछ सकता है हमें। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन अगले वाले है। इसने बोला शी डज नॉट माइंड विजिटिंग हर दो, ठीक है ना, शी डज नॉट माइंड, एक मिनट रुकना भाई, ये आपका कौन सा था भाई, सेकंड था, और ये आपका फोर्थ था। ठीक है, एक क्वेश्चन नीचे बाद में देख लेंगे अभी, जो भी क्या एरर हो रहा है इसमें। बोला सी डज नॉट माइंड विजिट हर अंकल दो ही डज नॉट ट्रीट हर वेल। ठीक है, यानी वो उसके अंकल क्या भाई विजिट करने के लिए बुरा नहीं मानेगी, जबकि अंकल क्या करते हैं उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो आपको बस इसमें ये बात ध्यान रखनी कि आपके पास अगर कभी भी माइंड दिख जाए, माइंड एक ऐसी फ्रेज है जो इसके बाद क्या आएगा भाई, आफ्टर क्या लेता है, आफ्टर अपने बाद जीर्ण लेता है, क्या लेता है, जीर्ण। और जीर्ण क्या होता है आपका, जीर्ण होता है वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, मैंने आपको बताया कभी भी आपको वर्ड दिख जाए माइंड, ये मैंने आपको कल फ्रेज लिखवाए थे भाई, क्या है विद अ व्यू टू, लुक आफ्टर टू, बी यूज्ड टू, इनके बाद क्या आता है, सारी आपकी क्या आती है भाई, जीर्ण आता है। फिर मैंने आपको इस फ्रेज लिखवाई, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बात क्या लेते हैं, एक तो डेफिनेट प्रीपोजिशन लेते हैं, और आप उसके बाद क्या लेते हैं, जीर्ण लेते हैं। तो आपको पता लग गया माइंड एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या लेगा भाई, जीर्ण लेता है। तो आपको पता लग गया माइंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, जबकि हमें चाहिए जीर्ण, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। तो हमें विजिट की जगह क्या करना पड़ेगा, विजिट आपका डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह क्या विजिटिंग आ जाएगा। तो ये बन जाएगा सी डज नॉट माइंड विजिटिंग हर अंकल दो ही डज नॉट ट्रीट वेल। क्या याद रखना है कि माइंड अगर आपको जैसे लेट के बाद बेर इन्फिनिटी आता है, ऐसे उसके बाद माइंड के बाद क्या आता है आपका जीर्ण आता है, तो बस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है तो विजिटिंग आ जाएगा, बस आपका ये वर्ब प्लस आएंगे। आगे वाले पे चलते हैं, 16th वाले में इसने बोला यू मस्ट डेसिस्ट टू टेक टू अनफेयर मीन्स अचीविंग योर एंड।
अब आपको ये भी ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको जो चल रहे हैं ना भाई आपको आ जाएंगे, जैसे माइंड के बाद जीरण आता है, फिर ऐसा आपका इसमें आ गया भाई, ये आ गया आपका क्या आ गया भाई, आपका आ गया डेसिस्ट। डेसिस्ट के बाद भी क्या आता है, इसकी भी सुन लीजिए भैया। अगर आपको डेसिस्ट दिख जाएगा तो इसके बाद तक तो डेफिनेट प्रीपोजिशन आएगी, कौन सी आती है भाई, फ्रॉम आती है। और इसके साथ क्या यूज करता है वो, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी, आपका वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है भाई, आपका ये होता है जीरण। तो मैंने आपको बताया कभी भी आपको डेसिस दिख जाए, जैसे पहले हमें क्या दिखा था भाई, आपको माइंड दिखा था, तो माइंड के बाद हमें क्या यूज करना था भाई, आपका जीरण, ठीक है ना। और लेट के बाद क्या यूज करना था, लेट के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी थी। ये आपको इसलिए बताना चला, जब भी आपका एग्जाम आएगा आप इसे रफ, ये क्या बना लीजिए, आप एक रफ फेयर कॉपी बना लीजिए, जब आपको क्या आएगा भाई एग्जाम पास में आएगा, तो आपको पूरा नोट्स क्या करने पड़ेगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन वीडियो से क्या करते हैं भाई, क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो माइंड के साथ जीरण आता है भाई, ऐसे लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे आपका डेसिस्ट है। तो डेसिस्ट के बाद आपकी एक तो डेफिनेट प्रीपोजिशन आएगी, क्या होती है भाई, फ्रॉम, और इसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब प्लस आईएनजी यानी जीरण आएगा। तो आपने देखा टू टेक दिया हुआ है, तो टू टेक क्या है आपका, प्रेजेंट इंफिनिटी है भाई, तो हमें क्या चाहिए, डेसिस्ट के बाद एक तो वो चाहिए आपकी डेफिनेट प्रीपोजिशन, तो यानी टू टेक जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, ये डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा, एक तो आपका फ्रॉम आएगा भाई, क्योंकि डेसिस्ट अपने साथ डेफिनेट प्रीपोजिशन लेता है, तो फ्रॉम आ गया। अब डेसिस्ट फ्रॉम के बाद क्या आता है आपका जीरण आता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या आती है आपकी टेकिंग, तो टेक, तो अब ये क्या हो जाएगी टेकिंग। हमें जीरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा टेकिंग। तो आपका ये बन जाएगा, यू मस्ट डेसिस्ट फ्रॉम टेकिंग टू अनफेयर मीन्स फॉर अचीविंग योर एंड्स, ठीक है भाई, चलते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे भाई, आप नोट्स बनाते चलेंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को नॉर्मल देख रहे हैं, तो आप क्या करेगा, एक दो दिन में धीरे धीरे आप क्या करोगे, ये रूल्स क्या है आपके दिमाग से निकलते चले जाएंगे। तो इसलिए हफ्ते वाइज क्या करो, महीने में एक बार क्या करो, आप इन्हें देखते हुए चलोगे, तो आपको क्या होगा भाई, माइंड में रिकॉल होती रहेंगी चीजें, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या, आप इन्हें इनके वो लिख नोट्स बनाते हुए चलना। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका एग्जाम पास में आएगा, तो आपको फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे नोट्स देखने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, एक फेयर कॉपी बना लीजिए, जो क्या क्विक रिवीजन के लिए क्या करो, आप तुरंत उसे देख सकते हैं, तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। हम जो करेंगे अभी क्या करेंगे, हमने सीरीज चलाई है कि जितने भी इंग्लिश में आपके जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उनके प्रैक्टिस वाइज क्या करेंगे, हम क्वेश्चन उठाएंगे और आपको हम क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे क्या होगा, आपको ये रूल तो आपको पता है, लेकिन वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें एरर ढूंढना है, वो कैसे पता लगेगा, आपको ऐसे प्रैक्टिस करने से मेरे साथ देखना है। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में एरर बन रहा है, तो फिर आप दोबारा से वीडियो देखें कि आपको क्या हो रहा है भाई, कि मेरे से ये क्या समझ में नहीं आ रहा और सर ने मुझे क्या समझाया है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो भी आपका कंफ्यूजन हो इंग्लिश से रिलेटेड, आप क्या कर सकते हैं, उससे उसका समाधान पा सकते हैं। तो आगे वाले पे चलते हैं। अब इसने बोला द होल नाइट शी डिड नथिंग बट टू रीड। अब इसमें क्या कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर आपको कभी बट स्लैश या देन, अगर ये किसका मीनिंग देंगे भाई, शिवाय का, शिवाय का मीनिंग देंगे, तो इनके बाद जो आएगा यानी आफ्टर, आफ्टर आएगा बेर इंफिनिटी। बेर क्या आएगा, इंफिनिटी। क्या आएगा आपका, बेर इंफिनिटी। अब बेर इंफिनिटी मैंने आपको बताया, बार बार इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आप बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आपको हो जाए, फिर रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। बेर इंफिनिटी होता है भाई आपका सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मैंने बताया कि अगर कभी भी बट या देन आपको सेंटेंस में सिवाय का मीनिंग देंगे, तो उसके बाद जो यूज करेंगे हम बेर इन्फिनिटी का यूज करेंगे। तो बेर इन्फिनिटी होता क्या है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है विदाउट टू। तो आपने देखा द होल नाइट शी डिड नथिंग, यानी उसने पूरी रात कुछ नहीं किया, बट टू रीड, सिवाय पढ़ने के। क्या कहना चाह रहा है, उसने पूरी रात कुछ नहीं किया सिवाय पढ़ने के। तो आपने देखा यहाँ पर बट किसका मीनिंग दे रहा है भाई, सिवाय का मीनिंग दे रहा है। तो हमें पता लग गया। आप इसके बाद क्या है, बेर इन्फिनिटी आता है, जबकि हमें कैसे दिया हुआ है, टू रीड, यानी प्रेजेंट पार्टिसिप वो प्रेजेंट इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी वो बेर इन्फिनिटी बनाने के लिए हमें टू डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर रीड दी हुई है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द होल नाइट
शी डिड नथिंग बट रीड। मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में कभी भी आपको बट या देन सिवाय का मीनिंग देंगे तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे भाई, आपका बेयर इंफिनिटिव करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, 18th वाले में। इसे बोला ही एक्सट्रीमली डिजायर्स टू, क्या आ जाएगा, टू बी एजुकेटेड, डिजायरियस। अब इसमें बात सुनो भाई, अब इसमें वर्ड ये आ गया, अब क्या आ गया भाई, डिजायरियस, डिजायरस, ये वाला आपका डिजायरस। ठीक है, अब ये जो लेगा अपने बाद जो लेता है आफ्टर, इसके बाद हम, इसलिए मैंने आपको बताया कल की क्लास में मैंने सारे आपको वर्ड लिखवा दिए थे जिनके साथ डेफिनेट प्रोपोजिशन आएगी और उनके बाद क्या आएंगे भाई, कौन, जीरन यूज होगा। ठीक है, मैंने आपको एक फ्रेजेस भी लिखवाई थी जिनके बाद क्या होगा, आपका जीरन यूज होगा। तो आप कल की क्लास से देख लीजिए, उनकी पीडीएफ मैंने आपको क्या कर दी भाई, जो भी आपके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेट प्रोपोजिशन यूज करने वाले हैं, मैंने उसका करा था भाई, पिन करवा दिया कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जितनी बार देखोगे आप उसे उतनी तरह क्या हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा। तो डिजायरस के बाद क्या आता है, आपका आता है भाई, आपका डिजायरस के बाद एक तो आता है आपका ऑफ, डेफिनेट प्रोपोजिशन ऑफ आता है। ऑफ के बाद आता है वर्ब प्लस आएंगे, ये आपकी फॉर्म होती है, यानी डिजायरस आपकी ऐसी फॉर्म है जो अपने बाद क्या लेगा भाई, एक तो डेफिनेट प्रोपोजिशन लेगा ऑफ, उसके बाद क्या लेगा भाई, आपका वर्ब प्लस आईएनजी लेगा, यानी जीरो। तो अब आपने देखा डिजायरस के बाद क्या आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जो क्या है भाई आपकी गलत है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आएगा, वो प्रेजेंट इंफिनिटी नहीं आएगा। तो डिजायरस के बाद एक तो आपकी डेफिनेट प्रोपोजिशन आएगी भाई ऑफ आएगी, ऑफ के बाद वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपकी वर्ब क्या है बी, तो बी की वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे हो जाएगी, बीइंग हो जाएगी भाई, बीइंग हो जाएगी। तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ बीइंग एजुकेटेड। क्या याद रखना है कि आपको कभी भी डिजायरस वर्ड दिख जाएगा तो उसके बाद डेफिनेट प्रोपोजिशन लेगा ऑफ, उसके बाद वर्ब प्लस आएंगे, तो क्या हो जाएगा, टू बीइंग हो जाएगा, ऑफ बीइंग हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19th वाले बोला यू हार्डली नीड गो देयर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा दिलचस्प है, ठीक है ना। इस सीट में मुझे सबसे अच्छा सवाल आपको यही लगा है। अब आपको पता होगा नीड जो होता है आपका, नीड जो होता है वो तो एक तो आपका मेन वर्ब होता है और एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, अगर ये मेन वर्ब है तो आफ्टर क्या लेता है, ये लेता है भाई वर्ब प्लस, सॉरी, अगर ये आपका मेन वर्ब तो लेता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और ये अपने बात क्या लेता है वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है आफ्टर ये सिर्फ क्या लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है ना। अब ये पता कैसे लेगा, अगर ये मेन वर्ब है तो यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है ना, यानी उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आएगा। और अगर ये क्या है, और नोट के बाद आएगा, अगर सब्जेक्ट में नोट दिया हो तो नोट के बाद आएगा, ठीक है ना। ये पहले आएगा बस इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और ये नोट के बाद आता है, ये भी नोट से पहले आएगा। मैंने क्या बताया कि नीड जो होती है, नीड और डेयर दोनों के साथ ही है, इसलिए बताऊँ दोनों कंसेप्ट नहीं, नीड हो या आपका डेयर हो, ठीक है। मेन वर्ब को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे, जैसा आपका आया ही आया तो इसे हम कर सकते हैं नीड्स। अगर आपका आ गया यू तो आपका प्लूरल है तो वो आएगा नीड आएगा सिर्फ। अगर आपका आ गया इट आपका सिंगुलर है तो डेयर आ जाएगा तो हो जाएगा डेयर्स। अगर आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे आपका ही आ जाए तब भी आपका डेयर रहेगा। अगर आपका यू आ जाए तब भी डेयर रहेगा, या आपका दे आ जाए या दिस आ जाए तो आपका क्या रहेंगे भाई, डेयर ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब आपका ये है कि अगर आपके मेन वर्ब है तो उसे हम क्या करते हैं भाई, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो नीड्स कर लेंगे, वर्ब में एस लगा देंगे, या नीडेड कर देंगे या यू नीडेड कर देंगे। अगर पास्ट में है तो नीडेड हो जाएगा, सिंगुलर तो डेयर। लेकिन अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे आपका सेंटेंस किसी भी उसमें हो,
पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, तो हम वो कह रहे हैं सिर्फ डेयर रहेगा या नीड रहेगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इनके साथ हम नीड भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर नीड या डेयर ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम उन्हें चेंज नहीं करते। अगर वो आपकी मेन वर्ब है तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज आ सकती है। अगर मेन वर्ब है तो अपने बाद मेन वर्ब टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, नीड और डेयर। सब्जेक्ट की पता कैसे चलेगा भाई, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है और नोट के बाद आता है। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब है अपने बाद तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आता है और नो, और ये कहता है किसी भी सेंटेंस में नोट है तो नोट से पहले आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला यू हार्डली नीड टू गो देयर। अब हमें ये नहीं पता लगा कि आपका ये क्या है यहाँ पर, इसे दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो आपका यहाँ पर ये नो एरर भी हो सकता है। अभी क्या आ जाएगा, नो एरर। नो एरर किस लिए हो जाएगा भाई, नो एरर आपने देखा भाई नो यू नीड, ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद आता है, मतलब ये इंटरोगेटिव की बात चली है, ये सिंपल सेंटेंस है आपका। तो अब इसमें आएगा नीड आ गया भाई। तो आपने देखा भाई मैंने अगर इसे मेन वर्ब माना भाई, आपने देखा भाई यू आ रहा है भाई, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई आपका वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है भाई, ऐसे ये यस थोड़ी ऐड करते हैं। तो जब आपका यू हार्डली आएगा तो यू के साथ आपकी वर्ब क्या आएगी भाई, फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो हमने यूज करी हुई है, फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर आपने देखा जब इसे मेन वर्ब माना अपने बाद क्या लेता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, सॉरी ठीक है, अपने बात क्या लेता है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको क्या करना, अगर हम इसे मेन वर्ब मानते हैं, मेन वर्ब मानते हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो आ रही है। फिर हमने देखा मेन वर्ब माना है तो अपने बाद क्या लेता है भाई, अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी तो हमारा सेंटेंस नो एरर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आता है, बस ये फर्क ये हो जाएगा कि आपने इसे नीड माना है, ठीक है ना। अब आगे आ जाएगा, आपने इसे अगर ऑक्सिलरी वर्ब माना है, ऑक्सिलरी वर्ब माना है तो आपका नीड डेयर चेंज नहीं रहेगा, नीड का नीड रहेगा, ना कि नीडेड होगा, ना नीड्स होगा। तो आपने देखा भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जब आपने इसे ऑक्सिलरी वर्ब माना है। जब ऑक्सिलरी वर्ब माना है तो आपका हो जाएगा नीड, या नीड का नीड रहेगा। और आपको पता लगे इसके बाद क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर आपने इसे ऑक्सिलरी वर्ब माना है तो टू डिलीट करना पड़ेगा बस यहाँ पर, और क्या जाएगा गो देयर, तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने चाहे उसे मेन वर्ब माना हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब माना हो, अगर दोनों के केस में वो सही यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपको दोनों में उसे क्या मिलेगा, मार्क्स मिले। किसी बच्चे ने उसे मेन वर्ब मानकर नो एरर कर दिया हो, या किसी बच्चे ने उसे ऑक्सिलरी वर्ब मानकर क्या कर दिया, टू को रिमूव कर दिया, तो दोनों केस में क्या होगा भाई, दोनों बच्चों को नंबर सही मिलेंगे, यानी बराबर मिलेंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, तो आपको ध्यान रखना बस नीड डेयर की आपकी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब होती है। जब मेन वर्ब होती है तो अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, सब्जेक्ट के बाद आता है इंटरोगेटिव में, और नोट के बाद आता है, और ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी नीड्स भी हो सकता है, नीडेड भी हो सकता है, और डेयर्स भी हो सकता है। ऐसे इसमें अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब मान हो तो अपने बाद तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, सब्जेक्ट से पहला आएगा और नोट से पहले आएगा, नोट वाले वाक्य में। अब ऐसे ये डेयर रहेगा ना, डेयर रहेगा, नीड रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, नीड डेयर ही रहेंगे, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये आ जाएगा, आगे बोला टुडे एवरीवन विशेस अर्न मनी क्विकली, यानी आज क्या है भाई, टुडे एवरीवन यानी आज सबकी इच्छा क्या है कि वे पैसा जल्दी से जल्दी कमाना चाहते हैं। तो आपको देख से होगा यानी कमाना चाहते हैं, यानी काम अभी होना है पैसे कमाने का, यानी कभी काम हुआ नहीं है। तो आपको मैंने बताया था किसका यूज होगा, प्रेजेंट इन्फिनिटिव का यूज होगा, क्योंकि जब काम होना है या होना था यानी काम हुआ नहीं है तो हम किस चीज का यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। और सेंटेंस एक्टिव में तो कितना आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, अगर पैसिव में होता तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इच्छा किसकी है, हमारी, कमाना किसे है, हमें, तो सेंटेंस इसलिए किस में हो गया भाई, एक्टिव में हो गया। जब सेंटेंस एक्टिव में है तो आपको पता लग गया विशेष के बाद सिर्फ अर्न दिया हुआ है, अर्न, जबकि प्रेजेंट इन्फिनिटिव में क्या होता है भाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी आपको पता लगे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा टू अर्न, तो ये बन जाएगा आपका टुडे एवरीवन विशेस टू अर्न मनी क्विकली। आपको पता लगे हमने अर्न की जगह टू अर्न क्यों करा, क्योंकि सबकी इच्छा पैसा कमाना, यानी पैसा जो है अभी कमाना है सबको जल्दी जल्दी, यानी काम जो है पैसे कमाने का भी होना है।
जब हमें पता है काम अभी हुआ नहीं है या होने वाला है, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इन्फिनिटी का यूज करते हैं। जब एक्टिव में है तो प्रेजेंट इन्फिनिटी, एक्टिव में क्या था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, 11th वाले में। इसमें बोला है शी इज वेरी कीन टू टेक अप मॉडलिंग। अब इसमें ये याद रखने वाली बात है कि अगर आपको कभी भी कीन दिख जाएगा, कीन वर्ड, तो ये तो एक तो बात अपने बाद आफ्टर, अपने बाद क्या लेता है, एक तो डेफिनेट प्रीपोजिशन लेता है, क्या होती है भाई, ऑन, और प्लस लेता है जीरन। जीरन किसी बच्चे को नहीं यहाँ से क्लास देखनी शुरू हुई, जीरन होता है आपका वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, मैं एक चीज को बार बार लिखवाते चल रहा हूँ, बाकी मैं बोल तो रही हूँ साथ साथ, मैं आपको लिखता हुआ इसलिए चल रहा हूँ कि आपको बार बार क्या हो जाए, रिकॉल होता रहे, आपको याद, इसी क्लास में सब चीज क्या हो जाए, सारे रूल याद हो जाए। क्या आ जाएगा, आफ्टर। अब कीन के बाद क्या आएगा, पहले तो डेफिनेट प्रीपोजिशन आएगी भाई ऑन, कि कीन अपने बाद ऑन ही लेता है, और आपके बाद क्या आएगा भाई, जीरन आएगा। तो आपने देखा भाई कीन के बाद टू टेक दिया हुआ है, प्रेजेंट इन्फिनिटी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा। कीन के बाद एक तो पहले आपकी क्या आएगी भाई, प्रीपोजिशन आएगी जो अपने साथ कीन लेता है, तो ऑन आ जाएगा। फिर जीरन आएगा, वर्ब क्या है हमारी, टेक है, तो टेकिंग बन जाएगी आपकी। हम क्या करेंगे इसमें, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका शी इज वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, नॉन फाइनेंट वर्ब में सिर्फ यही आपको याद रखने, बाकी कुछ नहीं है, तो थोड़ा ज्यादातर इसमें क्या, ज्यादातर कंसेप्ट याद करने वाले हैं। ठीक है ना, द डायरेक्टर मेड। अब इसमें मेक, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ भाई, आपको अगर कभी भी सेंटेंस में मेक दिख जाए, शी दिख जाए, नो दिख जाए, वॉच दिख जाए, फील दिख जाए, ईयर दिख जाए, या हेल्प दिख जाए, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे। मैंने बताया, मैं लिखाते चल रहा हूँ जिससे आपको रिकॉल चीजें होती रहें। ठीक है, तो मेक, शी, नो, वॉच, फील, हियर, हेल्प, अगर कभी भी आपको इस सेंटेंस में दिख जाए एक्टिव में, तो इनके बाद जो यूज करते हैं, यानी आफ्टर, आफ्टर यूज होता है हमारा, क्या होता है भाई, आफ्टर यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब, एक्टिव में। मैंने बताया अगर आपको कभी भी ये सेंटेंस में दिख जाए, मेक, शी, नो, वॉच, फील, हियर, हेल्प, किसी में दिख जाए, एक्टिव में दिख जाए, तो उनके बाद हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटी यूज करते हैं। तो आपने देखा था यहाँ पर क्या यूज हुआ, मेड हुआ है, जो ही क्या है भाई, मेड की सेकंड फॉर्म है। मैंने क्या बताया, मेक की सेकंड फॉर्म क्या है, यहाँ पर मेड है, तो मुझे पता लग गया जब यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई, टू, आपका वेट लिखा हुआ है, और सेंटेंस किस में भाई, आपका एक्टिव में है, तो ये टू वेट की जगह क्या जाएगा, मुझे पता है इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, तो क्या बन जाएगा आपका, सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ ये इसमें से टू रिमूव हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा भाई, द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स वेट लॉन्गर देन यूजुअल। किस लिए हुआ, क्योंकि इसमें मेड दिया हुआ है, मेक की सेकंड फॉर्म, तो अपनी बात क्या लेते भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो वेट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले पे चलते हैं हम, 13th वाले में। इसमें बोला भाई, माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड टू सर्व इन मनी। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि आपको कभी भी इंटरेस्टेड दिख जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब जो चैप्टर है आज में क्या है, इसमें चीजें याद करने वाली ज्यादा है। आपको मैंने अब ये लिखा है भाई, ये आपको पीछे याद रखनी, ये भी याद रखनी है। कुछ ऐसी वर्ड है जो आप डेफिनेट प्रिपोजिशन लेंगे, उनके बाद जीरन आएगा। फिर कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जो उनके बाद ऑटोमेटिकली जीरन होता है, वो आपको मैंने कल क्लास में सब कुछ लिखवाया हुआ। तो ऐसे इंटरेस्टेड कभी भी दिख जाएगा, तो एक तो इनके बाद आएगा इन, और प्लस आएगा जीरन। जीरन यानी क्या होता है आपका, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है ना, वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपने देखा इंटरेस्टेड के बाद टू दिया हुआ है, तो टू तो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा इन। अब यहाँ पे सर्व दिया फर्स्ट फॉर्म, जबकि क्या आता है वर्ब प्लस आईएनजी आएगी, तो ये सर्व भी क्या आपका डिलीट हो जाएगा, और यहाँ जाएगा सर्विंग। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, माय ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन सर्विंग इन आर्मी। किस कारण चेंज हुआ, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड अपने बात क्या लेता है, डेफिनेट प्रीपोजिशन लेता है इन,
फिर जीरेंड लेता है। तो हमने टू की जगह इन कर दिया और सर्व की जगह सर्विंग कर दिया। आगे वाले क्वेश्चन में 14 वाले में इसने बोला आई डोंट रिमेम्बर टू मीट यू इन कश्मीर लास्ट ईयर, यानी इसने बोला मुझे याद नहीं है तुम्हारे से मिलना, कहाँ पर, कश्मीर में। तो अब आप मुझे बताइए जो मिलने का काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है। ये सेंटेंस कह रहा है कि मुझे तुम्हारे से मिलना कश्मीर में याद नहीं है, यानी मिलने का काम जो है वो हो चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेंटेंस में काम हो चुका है या हो चुका था, ये आपका क्या कर रहा है भाई, सेंटेंस का मीनिंग आ रहा हो, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी अगर आपका एक्टिव में, मैं लिखवा देता हूँ आपको, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी है, यदि अगर वो एक्टिव में है, एक्टिव में तो क्या आता है भाई, टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपका पैसिव में है तो क्या आता है, टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर प्रेजेंट काम क्या है भाई, हो चुका है, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी में। एक्टिव में है तो टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव में है तो टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हारे से जो मैं लास्ट ईयर काम मिला था, कश्मीर में मिला था, वो मेरे याद नहीं है, यानी मिलने का काम जो है वो हो चुका है। अब एक्टिव पैसिव देखना, मिलना किसे था भाई, मुझे, किसे याद नहीं है भाई, मुझे, यानी सेंटेंस क्या आपका एक्टिव में है। एक्टिव में है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टू हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर दिया है टू मीट, तो टू मीट क्या है आपकी, प्रेजेंट इन्फिनिटी है, तो इसके जगह क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी यूज करना पड़ेगा। तो इसके जगह आ जाएगा टू हैव, और मीट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मेट। तो ये बन जाएगा आई डोंट रिमेम्बर टू हैव मेट यू इन कश्मीर लास्ट ईयर। मुझे पता क्या चला है कि काम हो चुका है, क्योंकि इसने बोला लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब मिलने का काम जो है हो चुका है। जब काम हो चुका है तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी में बनेगा। आगे चलते हैं अभी आपका द प्रोफेसर इंसिस्ट ऑन। अब आ गया भाई इंसिस्ट, आ गया भाई इंसिस्ट की, उसने अगर आपको कभी भी इंसिस्ट दिख जाएगा, इंसिस्ट, तो अपने पास डेफिनेट प्रीपोजिशन क्या लेता है भाई, ऑन लेता है, और प्लस जीरंड लेता है। जीरंड क्या होता है आपका, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं मैं भाई, जितना आप देखोगे उतना ही क्या होगा, आपको चीजें याद होंगी। अब इंसिस्ट आ गया, इंसिस्ट के बाद आपने देखा भाई ऑन आ रहा है, यानी ठीक है। अब वर्ब भी जीरंड आ गया, दीपक क्या है आपका नाम हो गया भाई दीपक। अब वर्ब आ गया आपकी टू राइट, तो टू राइट क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो प्रेजेंट इन्फिनिटी है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। इसके जगह आपका आएगा जीरंड आएगा। वर्ब क्या है आपकी राइट, तो ये हो जाएगी राइटिंग। तो ये बन जाएगा द प्रोफेसर इंसिस्ट ऑन दीपक्स राइटिंग द एसे विद इन अलॉटेड टाइम। ये किस कारण हुआ, इंसिस्ट के बाद डेफिनेट प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद जीरंड आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे नहीं कहा कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब क्या चैप्टर कैसा आपको याद करने वाला है। तो इसमें आपने देखा होगा जितने भी हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें, समय कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, मतलब याद करने वाली चीज है। अगर वो वर्ड याद है तो आपको एरर आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपका उसमें टाइम आप खराब करते रहोगे। तो इसमें बोला आई हैव नोन हिम। अब मैंने बताया था आपको मेक शी नो, दिखाया था आपको, मैंने आपको लिखवाया था अभी, ये आ गया आपका, मैंने बताया ना मेक शी नो, इसमें ध्यान रखना नो। इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, इनके बाद अगर एक्टिव में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपने देखा इस लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा, क्या बोला है, आई हैव नोन। अब नो की, नो क्या है भाई आपकी, नो की थर्ड फॉर्म है नोन, नो न्यू नो। जब इसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद बेयर इन्फिनिटी लेते हैं। तो आपने देखा भाई क्या जाएगा आपका, टू टू दिया हुआ है, प्रेजेंट इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो इसके बाद बेयर इन्फिनिटी आएगा, तो ये टू डिलीट हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमारा बन जाएगा आई हैव नोन हिम टू सॉरी आई हैव नोन हिम डू एनीथिंग फॉर मनी। इसमें याद रखने वाला क्या, नो मेक शी नो वॉच फील हियर है। अगर आपको कभी भी एक्टिव में दिख जाएंगे तो ये अपने बात क्या लेते हैं, बेयर इन्फिनिटी लेते हैं। अगर पैसिव में है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं भाई। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट वगैरह है आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही उस और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।